हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। और यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 8 मार्च को आपका है गृह विज्ञान विषय का पेपर। और इस पेपर के सभी प्रश्नों का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रिंट करवा लिया है पहले से ही, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस शर्त यह है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनका आंसर मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको मैंने बताने का प्रयास किया है इस मॉडल पेपर में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, यानी जिन बालिकाओं के पास गृह विज्ञान विषय है, आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाइएगा और 70 में 70 का स्कोर करके आएंगे आप लोग 8 मार्च 2025 को। आपके लिए मैं गृह विज्ञान के कई और भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल हल करके, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड परीक्षा में। तो कोड आप लोग याद कर लो, 823 IF कोड है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर बिल्कुल अच्छे से भर देना है। अपने एडमिट कार्ड को देखते हुए अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ जब भी आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे एडमिट कार्ड के साथ आप आधार कार्ड भी लेकर जाइएगा, क्योंकि कुछ विद्यालयों में आपसे मांग सकते हैं, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। समय कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। पेपर के कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR सीट में यानी OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद जो प्रत्येक प्रश्न को आप जो है जब करेंगे उसका निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको जो प्रदत्त OMR सीट यानी जो आपको OMR उत्तर पत्रक मिलेगा उस पर जो है क्या करना है, गोला काला करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, और ना ही उसे इरेजर से साफ करेंगे, और ना ही उसमें आप व्हाइटनर लगाएंगे। कुछ नहीं करना, क्योंकि यूपी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर साफ मना किया गया है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा जो होगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो को देखेंगे, इस मॉडल पेपर को देखेंगे, एक एक प्रश्न का आंसर आपके सीधा दिमाग में मैं बैठा दूंगा, ताकि आपको जो है ये क्या करना है, ये जो प्रश्न है यहाँ पर इनको रटना ना पड़े, तो दिमाग में बैठा दिया जाएगा सभी प्रश्नों का उत्तर। चलिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको याद करना है, लेकिन अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आपको समझना है। यहाँ पर खंड आ आप लोग समझिएगा। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्न किस तरह के हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अब प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर भी दिए गए हैं। 4 विकल्प होंगे, जो भी सही होगा आपको जो है चुनना होगा OMR सीट में।
उसका सही आंसर गोला काला करके देना होगा। चलिए पहला प्रश्न, और 8 मार्च 2025 को यही प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 विकल्प हैं, दाल है, चीनी है, दूध है और संतरा। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? दिए गए विकल्पों में से चीनी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? हमारे शरीर के किस अंग में रक्त की शुद्धि होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग, इस प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार से हैं। रक्त की शुद्धि होती है मेरे प्यारे बच्चों फेफड़ों में। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, डेंगू। और एक और रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है, जिसका नाम क्या है? मलेरिया। मलेरिया रोग भी मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो मांसपेशियों की मजबूती होती है किस तत्व के कारण? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन, प्रोटीन। मांसपेशियों की मजबूती होती है प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, हमारे शरीर में फेफड़े कितने हैं आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 2 फेफड़े हैं। अगला प्रश्न है, उपहार चेक की धनराशि होती है। तो उपहार चेक की धनराशि कितनी होती है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 रुपए। यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। अशुद्ध जल से रोग होता है, इनमें से कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल के कारण हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, हैजा रोग अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन के सेवन से होता है। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोना चाहिए। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि आप सब्जियों को कब धोएं ताकि अच्छा रहेगा। काटने के बाद धोते हो या छीलने के बाद या छीलने से पहले या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब्जियों को छीलने के पहले ही धो लेना चाहिए, यही सही तरीका है। छीलने के बाद सब्जियों को नहीं धोना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन गैस। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो 1 मिनट में नाड़ी की गति कितनी होती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 72 से 80 बार। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। 1 मिनट में नाड़ी की गति जो होती है 72 से 80 बार होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्न संख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 11 है। मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग का नाम बताना है, यानी मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक विकल्प मिसप्रिंट है और वही राइट आंसर है। विकल्प यहाँ पर एक होना चाहिए था हैजा, क्योंकि हैजा रोग जो है मक्खियों के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा या भोजन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो हैजा रोग फैलता है जल के द्वारा। जब हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो हैजा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? तो फलों का रस, नींबू पानी, दाल या चाय? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 14। 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 44 होगा। यदि हम 44 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 5 चौके 20। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, 5 से हम गुणा करते हैं 44 को, 5 चौके 20, 5 चौको 20 और 2 22, 220 आ गया। यानी 5 लीटर दूध का दाम कितना है, 220 रुपया है। 1 लीटर दूध का दाम हो जाएगा 44 रुपया। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोच का क्या लक्षण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी को मोच आ जाती है तो उसका लक्षण या पहचान क्या है, दर्द होगा। दूसरा, जहां पर मोच आएगी वहां पर सूजन आ जाएगा। और तीसरा, मांसपेशियों में खिंचाव भी रहेगा। चौथा, इनमें से सभी। तो मोच आने के लक्षण मैंने आपको क्लियर करा दिए। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। यानी पारिवारिक बजट बनाया क्यों जाता है, बचत करने के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, या व्यय पर नियंत्रण के लिए, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। पारिवारिक बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि बचत हो सके और वित्तीय स्थिरता यानी जो है धन हमारे पास काफी समय तक रुक सके और व्यय पर भी नियंत्रण लगाया जा सके। यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। तो जो अतिसार से पीड़ित व्यक्ति है या रोगी है उसको भोजन किस तरह का देना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा तरल भोजन देना चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। प्रश्न अगला है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। तो डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, बेकिंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 20 है, मोच आने पर प्रयोग करते हैं। तो मोच आने पर किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही होगा, आयोडेक्स का। इसी तरह के प्रश्न 20 बहुविकल्पी आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, खंड बा जो कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, खंड बा में निर्देश जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसी के अनुसार आपको प्रश्नों का उत्तर करना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा और यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 यानी 21 है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अच्छे से समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि इसको रटना नहीं है, समझना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है, घरेलू कूड़ा करकट। घरेलू कूड़े करकट के द्वारा भी जल प्रदूषित होता है। दूसरा है मल मूत्र का पानी में मिलना। जब मल मूत्र पानी में मिल जाता है इससे भी जल प्रदूषित होता है। तीसरा है कीटनाशकों का पानी में घुलना। कीटनाशक जब पानी में घुल जाते हैं तो वह जल क्या कर देते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। चौथा है औद्योगिक कारखाने का कचरा पानी में डालने से जल प्रदूषण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें आप सभी लोग, ये जो है कारण है जल प्रदूषण के। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदर्श रसोई घर क्या है। तो आदर्श रसोई घर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 22। आदर्श रसोई घर उसे कहते हैं जहां पाक संबंधी समस्त सुविधाएं सुलभ होती हैं। प्रश्न संख्या 23 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित चेक किसे कहते हैं। तो रेखांकित चेक किसे कहा जाता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा,
बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं इस तरह की खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है और इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। क्रॉस चेक या रेखांकित चेक एक ही चीज है और इस चेक का पैसा यदि प्राप्त करना है तो जिसके पास चेक होगा वही अपने खाते पर उस पैसे को जमा कराकर ही प्राप्त कर पाएंगे। नकद में आपको पैसा तभी मिलेगा जब खाते पर जमा हो जाएगा उसके बाद। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, यानी कि तापक्रम चार्ट क्यों बनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर आप लोग यहां पर समझिएगा। तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए तापक्रम चार्ट बनाना आवश्यक होता है। तापक्रम चार्ट से चिकित्सक को उसकी जो है शारीरिक स्थिति का भी जो है पता चलता रहता है और उसी के अनुसार दवाई प्रोवाइड कराता है चिकित्सक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहां पर है, प्रश्न संख्या 25, आप लोग ध्यान दें। कह रहा है वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। 8 मार्च के लिए ये सभी प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रट लेना है, इन प्रश्नों के उत्तर को भी तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। ये वाला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप समझिएगा। वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? पहला कारण है ईंधन का दहन होने से वायु प्रदूषण होता है। दूसरा है सजीव पदार्थों का विघटन होने से वायु प्रदूषण होता है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, रोगाणुओं की उपस्थिति के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। और चौथा है धूल एवं अन्य सूक्ष्म कण आदि के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 कारण हैं जिन कारणों से वायु प्रदूषण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है यहाँ पर विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, यानी विषाक्त भोजन किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर, भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन के जो है कारण क्या हो जाता है, भोजन जो है विषाक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, लघुत्तरीय प्रश्न इसके बाद पूछे गए हैं। निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। विशेष ध्यान देना आप लोग, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर आप समझिएगा यहाँ पर, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को बीमारी या चोट लगने के शुरुआती समय में दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा सहायता है। इसका मकसद चोट को कम करना और विकलांगता या दीर्घकालिक प्रभाव को रोकना होता है। प्राथमिक चिकित्सा एम्बुलेंस आने तक किसी व्यक्ति की जान बचाने में
अहम भूमिका निभाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके सभी प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एम्बुलेंस आने तक किसी व्यक्ति की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग अथवा में भी प्रश्न है। वैसे मैं एक चीज क्लियर करा दूं, जैसे कि प्रश्न संख्या 27 है, 27 का अथवा है, फिर 28 है, 28 का अथवा है, 29 है, 29 का अथवा है, 30 है, 30 का अथवा, और 31 है, 31 का अथवा। अब अथवा में जो प्रश्न है ये नहीं आएंगे, यानी अथवा करके प्रश्न नहीं आएगा। इस तरह से आएगा 27, 28, 29, 30 और 31। अथवा के प्रश्न नहीं आएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं 8 मार्च के लिए, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समझाता चलूंगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, इसको मैंने क्लियर करा दिया। अथवा में प्रश्न है हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 27 का अथवा, यहाँ पर हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न के उत्तर को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण लिख। संख्या 28, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निर्जलीकरण क्या है? उल्टी एवं दस्त की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाता है, इस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं और यह स्थिति अपने आप में घातक हो सकती है। अतः इसमें बचाव के उपाय तुरंत करने चाहिए। रोगी को उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नमक, चीनी, चुटकी भर खाने का सोडा तथा नींबू का रस मिलाकर क्या करना चाहिए? पीने को देना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया जो है रोगी का जो है क्या है, दवाई वगैरह सारी चीजें हो गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो प्रश्न था इसका आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 28 का अथवा, जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भूनने और सेकने में क्या अंतर है? तो यहाँ पर इसका भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से स्वागत करें। भूनने और सेकने में क्या अंतर है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है, यहाँ पर वृक्षारोपण से क्या लाभ है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। तो वृक्षारोपण से क्या लाभ है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर हो जाएगा, वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ क्या है? वन पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं या रखते हैं। तीसरा लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा लाभ है, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों, वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, ये हो गया इसका उत्तर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 का अथवा, वैसे तो अथवा में नहीं आएगा प्रश्न, लेकिन प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट, इसलिए तैयार कर लेना आप लोग। घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का अथवा, घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 30 है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? नाम लिखकर एवं कारण भी बताना है और लक्षण भी। तो प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। रोग के जीवाणु रोगी व्यक्ति के शरीर में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और शीघ्र ही स्वस्थ व्यक्ति को भी पीड़ित कर देते हैं। ये रोग एक रोगी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया से रोग के फैलने को संक्रमण कहते हैं। संक्रामक रोगों का संवहन वायु, भोजन एवं जल संपर्क तथा रक्त द्वारा अथवा कीड़ों के काटने से होता है। संक्रामक रोगों के जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। विभिन्न जीवाणु भिन्न भिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण होते हैं। टीबी, काली खांसी आदि संक्रामक रोग वायु द्वारा, हैजा, मोतीझरा, पेचिश तथा अतिसार आदि रोग भोजन एवं जल द्वारा, दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग संपर्क द्वारा तथा मलेरिया, प्लेग, डेंगू आदि ज्वर रक्त द्वारा रोगी व्यक्ति से विभिन्न प्रकार माध्यमों द्वारा रोग के जीवाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर उसे रोग से पीड़ित कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का अथवा है प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन अथवा में अब प्रश्न नहीं आना है इस बार। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 अथवा का उत्तर आप लोग समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर का। प्रेशर कुकर की उपयोगिता क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ये है यहाँ तक, क्लियर, यहाँ तक है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न संख्या 31 है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। तो ड्राइविंग लाइसेंस किसे कहते हैं या यह क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर आप लोग समझिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वहीं सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो रही है। यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले क्या मांगती है, लाइसेंस मांगती है जब आपको या किसी को रोकती है। उसके बाद अन्य दस्तावेजों की जांच की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया ड्राइविंग लाइसेंस पर जो है बिल्कुल संक्षिप्त उत्तर प्रश्न का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप, प्रश्न संख्या 31 का अथवा है, ठंडी सेंक कब की जाती है, ठंडी सेंक देने की विधियां लिखिए। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च 2025 के लिए 24 फरवरी को तो आपका हिंदी विषय का पेपर है। 8 मार्च 2025 को आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर निर्देश है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं और प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो चलिए, प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 32 है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 32 का अथवा है, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा।
अथवा यहाँ पर देखेंगे आप लोग प्रश्न संख्या 33 है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और 8 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी प्रश्नों का आंसर भी तैयार कर लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।